तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल आनंद एजुकेशन XYZ में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को क्लास 10 साइंस फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में मैं मतलब इसका एक एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ ठीक से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो देखिए लेसन नंबर 1 है फिजिक्स का। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इसका नाम है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर आपका पहला क्वेश्चन बनता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिस पार्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है दोस्तों, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझाइए। ठीक है, चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, इसे हेडिंग लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों इसमें दिया है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना क्या है देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब प्रकाश की किरण आई, ठीक है, वो एक माध्यम से आई और वह दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों देखिए जो चित्र है वो ये है चित्र, ये हमने इस रेखा खींचा। ठीक है, और ये है मुख्य अक्ष और ये है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है ये और ये है मुख्य अक्ष और ये माध्यम एक है। ठीक है, और लिखेंगे माध्यम 2। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, तो ये एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण आती है तो वह जब दूसरे माध्यम में जाती है, ये दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है तो वह जब वह दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और ये इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो किरण आती है प्रथम माध्यम से उसे आपतित किरण कहते हैं और वही किरण जब दूसरे माध्यम में परावर्तित होकर जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। विचलित हो जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो आपतन, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण R कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या बताया मैंने, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर मतलब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जो पहली किरण आई वो है आपतित किरण और दोस्तों जो दूसरी किरण जो गई परावर्तित होकर उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और आप अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को आप अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं इन सभी नामों को आपको एक प्रकार से याद करवा देता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और यही किरण जब परावर्तित होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण कहलाती है। ठीक है,
आपतन बिंदु से डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, ठीक है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसका अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय, टाटा।